सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, अगर सफ़ेद रंग की बात की जाए तो सफ़ेद रंग सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर सफ़ेद जानवरों की बात की जाए तो आप में से बहुत कम दोस्तों ने सफ़ेद रंग के जानवर देख रखे होंगे। ये जानवर देखने में बहुत भले और मुनफरिद लगते हैं क्योंकि इनका रंग सबसे अलग और यूनिक होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं जानवरों के बारे में जिनका रंग सफ़ेद है, जबकि इनका ये रंग कुदरती नहीं बल्कि एक बीमारी की वजह से है जिसका नाम एल्बिनो है। तो चलिए बात करते हैं अब ऐसे कौवे के बारे में जिसका रंग सफ़ेद है। इसका ये रंग कुदरती नहीं बल्कि एक बीमारी की वजह से है। आमतौर पर कौवे का रंग काला होता है। जो कौवा सफ़ेद होता है इसमें जिस्मानी बीमारी मौजूद होती है। वैसे तो आपने कौवा काले रंग में देखा होगा, लेकिन ये अपनी नौयत का सबसे अनोखा कौवा है। ये आमतौर पर ऊंचे ऊंचे दरख्तों की टहनियों पर रहते हैं। इनमें ज्यादातर कौवे फल और बीज वगैरह खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ कौवे ऐसे भी होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। कहा जाता है कि सफ़ेद कौवा बहुत मुश्किल से नजर आता है। पंजाबी में किसी को तंजिया कहा जाता है, जा यार तेरा कान ही चिट्टा है, लिहाजा बराए मेहरबानी इस चिट्टे कां पर भी तवज्जो फरमा लें। व्हाइट एलिगेटर यानी सफ़ेद मगरमच्छ। आप में से बहुत से दोस्तों ने मगरमच्छ देखे होंगे जिनका रंग काला या ग्रे होता है। ये मगरमच्छ बहुत ज़्यादा खतरनाक, गोश्तखोर और लंबे होते हैं। ये देखते ही पलक झपकने की रफ्तार में किसी का भी सफाया कर सकते हैं। ये मगरमच्छ कुदरती तौर पर सफ़ेद नहीं बल्कि इसी बीमारी की वजह से सफ़ेद नजर आ रहे हैं। इनके खून में भी वही बीमारी पाई जाती है जो बाकी तमाम जानवरों के खून में पाई जाती है। कहा जाता है कि जिन जानवरों को ये बीमारी होती है उन्हें देखने में भी मुश्किल से नजर आता है, यानी इन्हें अपना शिकार ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। इन मगरमच्छों की आंखों की तरफ गौर करेंगे तो इनकी बाकी तमाम मगरमच्छों से आंखें जरा हटके होती हैं, लेकिन अगर बुनियादी नज़रिए से बात की जाए तो ये सफ़ेद मगरमच्छ वाकई बहुत खूबसूरत है। अब हम बात करेंगे सफ़ेद हाथी के बारे में। वैसे तो आपने बहुत से हाथी देख रखे होंगे जिनका रंग कुदरती तौर पर एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप इस हाथी पर गौर करेंगे तो ये इसका रंग कुदरती तौर पर नहीं बल्कि बीमारी की वजह से है। ऐसे हाथियों को बहुत पसंद किया जाता है और इन्हें नायाब समझा जाता है। कुछ जंगलों में भी ऐसे हाथी पाए जाते हैं जो कुदरती तौर पर नहीं बल्कि बीमारी की वजह से सफ़ेद होते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और अक्सर हाथी सर्कस की जीनत बना दिए जाते हैं, यानी इन्हें तकरीबात में और सर्कस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जंगल से सफ़र के दौरान गुजरते हुए एक हाथी देखा गया जिसका रंग भी सफ़ेद था। यह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस शख्स ने इस हाथी की वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब हम बात करेंगे लंबी गर्दन वाले सफ़ेद ज़राफ़े के बारे में। आमतौर पर ज़राफ़े को बहुत शर्मीला और शरीफ जानवर समझा जाता है। इस जानवर का कद तमाम बाकी जानवरों से लंबा होता है। इस जानवर की गर्दन लंबी जबकि सर के ऊपर छोटे छोटे सींग मौजूद होते हैं। इसके पूरे जिस्म पर ब्राउन रंग के धब्बे मौजूद होते हैं। ये लंबे लंबे दरख्तों की शाखों को आराम से खा लेता है और ऐसा ये सिर्फ अपने लंबे कद की वजह से कर पाता है। लेकिन इस जानवर में भी सफ़ेद रंग के ज़राफ़े पाए जाते हैं और इनका रंग भी तमाम जानवरों की बीमारी की तरह सफ़ेद होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक सफ़ेद ज़राफ़ों की तादाद बहुत कम है। इन जानवरों के खून में भी यही बीमारी पाई जाती है, लेकिन एक दो ज़राफ़ों को ही देखने का दावा किया गया है। इस जानवर को देखने का सबसे दिलचस्प अमल वो होता है जब ये पानी पीने लगता है, क्योंकि ये अपने घुटनों के बल नहीं बैठता और अपने टांगों को फैलाकर पानी पीता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।